गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे नाटक और हमारे नाटक का नाम था मैं बनी हनुमान। जब लेखिका को हनुमान का रोल मिला तब क्या हुआ, टीचर ने उसे मंच पर धकेल दिया और जैसे ही वो मंच पर आई तो गिरते गिरते क्या हुई, बच गई। और मंच पर आकर कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर लेखिका ने अपना मुखौटा ठीक किया। एक गरजती आवाज़ कानों में टकराई, यानी कानों में उसके एक गरजती आवाज़ सुनाई दी उसे। घबराहट में क्या हुआ, वो अपने होश आवाज़ खो बैठी। वो सब कुछ सुध बुध खो बैठी अपनी, उसे कुछ होश ही नहीं था भी उसे क्या बोलना है क्या करना है। क्योंकि जैसे उसके कानों में वो तेज़ आवाज़ आई वो एकदम से घबरा गई। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज़ भी नहीं निकली। क्या बोलना था यह भी उसे याद नहीं रहा। तभी टीचर की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं भी बिना सोचे समझे वही दोहराने लगी जो वह बोल रही थी। लेखिका ने क्या किया, ये नहीं सोचा भी उसे कौन सा वाक्य बोलना है। उसको जब टीचर ने कहा कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही बोलना और कुछ और अपनी तरफ से मत बोलना, तो लेखिका ने भी यही किया। जो टीचर बोलते जा रही थी वो भी लेखिका बोलते जा रही थी, चाहे वो वाक्य वहाँ बोलना था या नहीं। ये लेखिका ने इतना नहीं सोचा। वो भी वाक्य बोलती रही जो उसने नहीं बोलना था। दोहराने लगी जो वह बोल रही थी। मैं राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठी बोलती जा रही थी, हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, उसने जो बोला वो ठीक था। लेकिन अध्यापिका ने फिर बोला कि हे भगवान, तुमने अपनी पूंछ तो लगाई नहीं। अध्यापिका ने तो ये वाक्य बोला था लेखिका को भी। क्योंकि लेखिका ने पूंछ नहीं लगाई थी। उसने हनुमान का रोल जो किया उसमें पूंछ जरूर थी और वो उसने पूंछ लगाई नहीं। तो जब अध्यापिका ने ये वाक्य बोला कि हे भगवान, तुमने अपनी पूंछ तो लगाई नहीं, तो लेखिका ने भी कुछ नहीं सोचा समझा और वही वाक्य दोबारा बोल दिया। लेखिका ने भी यह वाक्य बोल दिया भी हे भगवान, तुमने अपनी पूंछ तो लगाई ही नहीं, और जो कि ये वाक्य उसको नहीं बोलना था। राम ने क्या कहा धीरे से उसको कि बेवकूफ़ मत करो, कि बेवकूफ़ मत बनो, पूंछ तुम्हें लगानी थी मुझे नहीं, तुम उसे लगाना भूल गई हो। अब राम ने धीरे से लेखिका को कहा भी पूंछ तुम्हें लगानी थी, तुमसे फिर गलती हो गई है। लेखिका ने क्या किया, पीछे हाथ लगा कर देखा तो उसके पूंछ नहीं थी। फिर क्या किया उसने कि अपनी भूल सुधारने के लिए बोली, तेज़ बोली फिर वो कि मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। अध्यापिका पीछे से कह रही थी कूदो कूदो। मैंने फिर बिना समझे वही दोहरा दिया, कूदो कूदो। राम ने फिर उसे डांट कर कहा कि मैंने नहीं कूदना, तुम कूदो। दोबारा अपनी गलती सुधारने के लिए लेखिका पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने क्या किया, पागलों की तरह दबा वो कूदती रही। उसने कूदना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब कूदना शुरू किया तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तभी ज़ोरदार हंसी के बीच पर्दा गिरा दिया गया। टीचर चुप थी, उसका मुंह लाल था। मुंह लाल मतलब उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरा पार्ट, जो लेखिका का जो पार्ट था, वो काट पीट कर छोटा कर दिया, क्योंकि अगर लंबा किया जाए तो पता नहीं लेखिका उसमें कितनी ही गलतियाँ करती। इसलिए उसका जो हिस्सा था राम का, जो हनुमान का जो पार्ट मिला था, उसके कुछ वाक्य उसने काट पीट कर छोटे कर दिए। अब मुझे सिर्फ आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। मेरी घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा, मैंने अपने वाक्य ठीक से बोले। अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर राम की अंगूठी दिखाई। कहा, माता, राम को तुम्हारी बहुत चिंता है।
सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। यह कहकर वह दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी लेखिका को लगा कि टीचर कुछ कह रही है, और लेखिका ने समझा कि वो जो टीचर कुछ कह रही है वो उसे ही बोलना है। सीता तो बस रोती ही जा रही है। उसने ये सोचा भी सीता को तो अब सिर्फ क्या है, रोना ही रोना है, और वो रोती ही जा रही है, और जो कुछ टीचर बोल रही है वो उसे ही बोलना है। मैंने जरा ठसके से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है। जो बात सीता को बोलनी थी वो किसने बोल दी? हनुमान ने बोल दी कि मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है। इसी के कारण वह दुष्ट रावण मुझे उठा लाया है और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। सीता क्या गई? चौंक गई। अब सीता हैरान तो होगी, क्योंकि जो वाक्य सीता को बोलने थे वो किसने बोल दिए? हनुमान ने बोल दिए। जब सीता ने कहा, अरे बुद्धू, यह तुम्हें थोड़े ही कहना था, मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और अध्यापिका की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। अब सब देखने वाले हंस पड़े। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। ये अपनी गलती का उसको क्या हो गया? एहसास होने लगा। अचानक स्टेज पर सभी ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, महाराज की सवारी आ रही है, महाबली रावण पधार रहे हैं। 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते पहने विशाल काय रावण को अपनी तरफ आते देख मैं तो हक्की बक्की रह गई। जब इतने बड़े शरीर वाले रावण को अपनी ओर आते देखा तो लेखिका क्या रहेगी? हैरान हो गई, घबरा गई। वो उसको देखकर आश्चर्य करने लगी भी इतने बड़े शरीर वाला कौन है। उसकी ऊंची एड़ी का तब तक मुझे पता नहीं था। रावण के हाथ में तलवार चमक रही थी। वह मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी गरजदार आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। रावण ने कहा, यह कौन पिद्दी है? इसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? मुझे उसका जवाब गुस्से में देना था। लेखिका ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत हूँ। लेकिन रावण तो मुझ पर चढ़ा ही आ रहा था। रावण उसकी ओर बढ़ा ही आ रहा था। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ लपका। रावण ने तो अपना किरदार निभा ही रहा था। उसने क्या करना था? रावण ने अपनी तलवार निकालनी थी और उसकी तरफ, लेखिका की तरफ, यानी कि हनुमान की तरफ उसे बढ़ना था। लेकिन लेखिका ने क्या किया? वह चीख पड़ी कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ। सब गड़बड़ कर दी लेखिका ने यहाँ। उसने क्या कहा कि मैं हनुमान नहीं हूँ। आगे उसने क्या कहा कि मैंने झपट कर अपना वानर का मुखौटा उतार दिया। उसने क्या किया? रावण को अपनी ओर आते हुए देखकर दबा दो। उसने क्या किया? उसने तुरंत ही अपना वानर का मुखौटा उतार कर फेंक दिया। और ये सब कुछ देखा तो सारे हॉल में हंसी का ठहाका गूंज उठा। सभी क्या करने लगे? ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि सभी को यही लगा कि हनुमान डर गया। गुस्से में टीचर स्टेज पर आई और मुझे घसीट कर बाहर ले गई। अब टीचर को ये सब जब देखा तो टीचर को गुस्सा तो आना था, और जब टीचर को गुस्सा आया तो वो लेखिका को घसीट कर बाहर ले गई। अब तो हॉल में दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। और जब टीचर लेखिका को ऐसे लेकर गई तब लोग और हंसने लगे, और हंसते हंसते क्या हुआ? उनका बुरा हाल हो गया। तो बच्चों, ये था नाटक मैं बनी हनुमान। अब ये नाटक पढ़कर ही हमें हंसी आ रही है, तो अगर हम इस नाटक को अपने विद्यालय में करें तो देखो देखने वालों को कितनी हंसी आएगी। और आशा है कि आप भी ऐसे ही नाटक अपने विद्यालय के हर फंक्शन में किया करो, ताकि देखने वाले कम से कम थोड़ी देर के लिए हंसे तो सही, ताकि लोगों को हंसने का मौका तो मिले। क्योंकि लोगों का हंसना, दूसरों को हंसाना ही हमारी खुशी है। अगर हम दूसरों को हंसाएंगे तभी क्या होगा? हमें भी वो खुशी महसूस होगी जो दूसरों को हो रही है।
तो अब इसमें पेज नंबर 31 के पहले जो क्वेश्चन है वो देखो। पहले पेज नंबर 30 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 31 में देखो मौखिक क्वेश्चन जो है कि हनुमान बनी लेखिका ने पागलों की तरह कूदना क्यों शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया, तो ये देखो पेज नंबर इसका 30 पर, कि अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। क्योंकि जब टीचर ने कहा कि कूदो कूदो, तब उसने भी बोला कूदो कूदो, और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने क्या किया, पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। उसके बाद सीता ने किसकी प्रशंसा की और उदास स्वर में क्या कहा, तो ये देखो भी सीता ने श्री राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। जो बात सीता को बोलनी थी उसे लेखिका क्यों बोलने लगी। इसका आंसर ये देखो, ये रहा कि जो बात सीता को बोलनी थी उसे लेखिका ने क्यों बोली, क्योंकि उसने सोचा भी सीता का काम क्या अब सिर्फ रोना है, क्योंकि सीता तो बस रोती ही जा रही है और जो भी कुछ टीचर दोहरा रही है वो मुझे ही बोलना है। उसके बाद रावण की वेशभूषा कैसी थी, तो रावण की वेशभूषा ये रही, 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते पहने, उसके हाथ में एक तलवार थी और उसकी आवाज़ कैसी थी, गरजदार उसकी आवाज़ थी, गरजदार यानी कि बहुत ही ज़ोरदार। लेखिका अपने अभिनय में कितनी सफल रही, तो लेखिका अपने अभिनय में असफल रही। उसे जो हनुमान का किरदार मिला, हनुमान की भूमिका मिली, वो उसे अच्छी तरह नहीं निभा पाई, क्योंकि उसने उसकी क्या नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो ये था हमारा नाटक मैं बनी हनुमान। तो बच्चों, आप भी किसी नाटक में किरदार निभाओ तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई गलती न हो पाए। और गलती तो हर इंसान से होती ही है। अगर जिस छोटी सी गलती से अगर लोगों को हंसी आए, लोग हंस सके, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो वो गलती नहीं कही जा सकेगी। तो ये था हमारा नाटक मैं बनी हनुमान। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये नाटक अच्छा लगा होगा और आप लोग भी इस नाटक को कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर करोगे। धन्यवाद।